श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृश वेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् कुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभांगा कृतार्थो हम संशय पतिव्रता पति पारलौकिकैः दानकृत निगूढ़ हृदयो नन्यो भक्तेषु ज्ञातिदाशयः। इस 23वें श्लोक के तीसरे नाम में हम पिछली बार 2 दिन पहले प्रवेश कर चुके थे। निगूढ़ हृदय 2 दिनों से कुछ प्रवास आदि के कारण सत्संग में जुड़ नहीं पाए और आज भी थोड़ा विलंब हुआ है। सावन भी आया है, हिंडोरा भी चल रहे हैं और अब अधिक मास भी शुरू होगा तो शायद कभी कभी ऐसा विलंब का क्रम सेट होगा, पर प्रयास करेंगे दौड़ते भागते सत्संग में तो पहुंच ही जाएं। तो निगूढ़ हृदय श्री महाप्रभु जी के हृदय के जो गूढ़ाभिप्राय हैं, जो भाव हैं, जो आपके भीतर विराजमान भगवत लीला संबंधी, स्वरूप संबंधी आदि प्रकार से जो आपके हृदय के निगूढ़ भाव हैं, अभिप्राय हैं, वो अत्यंत छुपे हुए हैं। इसलिए श्री गोसाई जी आपको निगूढ़ हृदय इस नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य यह है कि आप स्वयं ईश्वर हैं, अतः आपके हृदय स्थित भावों को जान लेना जीव के सामर्थ्य से बाहर है। जैसे जीव के हृदय के, सामान्य जीव के हृदय के भावों को उसकी आकृति से, यानी उसके चेहरे के हाव भाव से, आकृति से तथा उसके सहवास से, साथ रहने से, सहवास करने से तथा उनके संबंधी जनों से पूछ लेने पर, जो आसपास रहते हों, जो उनसे परिचित हों, जो उनके स्वभावगत आदि सभी प्रकार से, उनके चरित्र से, उनके नेचर से परिचित हों, प्रकृति से परिचित हों, उनसे पूछ लेने पर वो व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का है, उसके क्या भाव हैं, वो सभी बातें, राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, कैसा है, सब चीज जानी जा सकती है, सब प्रकार के विचार जाने जा सकते हैं। परंतु यदि वो ही प्रकार श्री आचार्य चरण में देखा जाए, आपके संबंध में अगर इस प्रकार से देखा जाए, तो आप में भी यदि वही प्रकार पाया जाए तो आपकी ईश्वरता कैसे सिद्ध होगी। यह भी आपकी ईश्वरता का एक प्रमाण है, जो अंतरंग सेवक भी आपके भाव को सदा नहीं जान सकते। सामान्य में तो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के गूढ़ाभिप्रायों को जान लिया जा सकता है, समझा जा सकता है, उससे परिचित हो सकते हैं, परंतु भगवान के हृदय में क्या चल रहा है, उनके क्या गूढ़ाभिप्राय हैं, ये जानना बहुत कठिन है। और इसी प्रकार से आचार्य चरण के निकट जो रहते हैं, जो सदा आपकी सेवा में होते हैं, सदा आपके अंतरंग मंडल में रहते हैं, वो भी श्री आचार्य चरण के पूर्ण भावों को, अभिप्रायों को जान नहीं पाते। अनेक वार्ताओं के प्रसंगों में इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। जैसे अजगर का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है।
और पृथ्वी परिक्रमा के समय जब झारखंड में श्री गोवर्धन नाथ जी ने आपको अपने व्रज में प्रकट होने का समाचार दिया, द्वितीय पृथ्वी परिक्रमा के समय, तब इस अभिप्राय को मूलतः साथ रहने वाले दामोदर दास हरसानी जी भी न समझ पाए। और भी अनेक प्रसंगों में यह बात सिद्ध होती है। कहीं आप ब्राह्मण को भी शरण नहीं लेते और कहीं आप वेश्या को भी शरण में लेते हैं। और भी एक प्रसंग में ऐसा आता है कि एक वैष्णव वेश्या के यहाँ जाता था। जब उस गांव में श्रीमद आचार्य चरण पधारे, तब सभी वैष्णवों ने मिलकर उसकी इस खोटी कृति को श्री आचार्य चरण के आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि ये वैष्णव ऐसा ऐसा है, वैश्वागमन आदि करता है। तो ये सारी बातें श्री महाप्रभु जी के सामने सभी गांव के वैष्णव ने आके प्रकट की। तब आपने उस गोधरा के माधवदास उस वैष्णव से पूछा, क्यों रे माधवदास, तू वैश्वागमन क्यों करते है? तब माधवदास ने उत्तर दिया कि कृपानाथ, मेरो मन वहां जात है, तासों जात हूं। ऐसा सुनकर आप चुप हो गए। माधवदास ने उत्तर दिया कि मेरा मन वहां जाता है, इसलिए मैं जाता हूं। आपके हृदय के निगूढ़ अभिप्राय को वैष्णव लोग समझ न सके और परस्पर उस वैष्णव की दृष्टता का वर्णन करने लगे। सभी वैष्णव वहां खड़े थे, उन्होंने सुना कि माधवदास ने उत्तर दिया कि मेरो मन वहां जाते हैं, आसो हो जात हूं। श्री आचार्य चरण ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, आप समझ गए, पर श्री महाप्रभु क्या समझे या क्या वहां कम्युनिकेशन हुआ वो कुछ और कोई समझ नहीं पाए, और इसलिए सब माधवदास को जैसी तैसी सुनाने लगे। उनकी ये दृष्टता के श्री महाप्रभु जी से ऐसा उत्तर कैसे, गुरु के सामने कैसे ऐसा उत्तर दिया, तो और सब उत्तेजित तो हुए। परंतु परस्पर उस वैष्णव की दृष्टता का वर्णन करने लगे कि इस वैष्णव ने तो गुरुदेव के समक्ष भी अपने दोष को नहीं छिपाया। तब तो सबने आपश्री से प्रार्थना की कि कृपानाथ, इस वैष्णव से आपने कुछ नहीं कहा, आपने क्यों माधवदास को कुछ कहा नहीं? तब तो कृपा करके आपने अपने अभिप्राय को स्वयं समझाया कि मन तो श्री कृष्ण के हाथ में रहता है, अतः उनको मन फेरने में कितना विलंब लगेगा। ऐसे सत्यभाषी वैष्णव और महाकृपालु गुरुदेव जगत में दुर्लभ है। यानी वैष्णव भी ऐसा कि सत्यभाषी हो और कृपालु गुरु भी ऐसे कि उसका मन वहां जाता है इसलिए वहां जाता है, पर मन का नियंत्रण तो ठाकुर जी के हाथ में है। मन तो हरि के हाथ बिकानो। तो वहां वैष्णव हुआ है, समर्पण हुआ है, तो कब ठाकुर जी बुद्धि फेरेंगे, कब कैसे थे कैसे हो जाएंगे, जो परम नास्तिक थे वो कब परम आस्तिक बन जाएंगे, जो परम दोष युक्त थे वो कब परम गुणयुक्त बन जाएंगे। ये परिवर्तन करने का सामर्थ्य प्रभु में अवश्यमेव है। और इसी बात को यहाँ बताते हुए श्री आचार्य चरण ने कहा कि मन तो श्री कृष्ण के हाथ में रहता है, अतः उनको मन फेरने में कितना विलंब लगेगा। तो ऐसे गुरु और ऐसे महाकृपालु गुरु और सत्यभाषी वैष्णव इस जगत में दुर्लभ हैं। आपकी कृपा से कुछ दिनों के बाद वही वैष्णव महान सेवानिष्ठ सदाचारी के रूप में सिद्ध हुआ। इस चरित्र से आपके निगूढ़ हृदय की बात सिद्ध होती है, निगूढ़ हृदयता सिद्ध होती है कि आपके हृदय में क्या अभिप्राय है, किस प्रकार से आप जीव का जीवन परिवर्तन कर देते हैं और उसके अभिप्रायों को आप अपने हृदय में गुप्त रखते हैं। तो आप निगूढ़ हृदय हैं, आपके हृदय के जो भाव हैं वो छुपे हुए हैं, बहुत सरलता से कोई समझ नहीं पाता। धीरज न होने के कारण, दृष्टि न होने के कारण और
निष्ठा न होने के कारण कई बार आपके अभिप्रायों को न समझने का सामर्थ्य भी जब जीव में आ जाता है, तब आप कहना कुछ चाहते हैं, हम समझ कुछ लेते हैं और करने कुछ लग जाते हैं। तो धीरज धरकर श्री आचार्य चरण के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए, आपके सिद्धांतों में जो कहा है आपने, उसको करने का संकल्प लेते हुए जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपके हृदय के जो निगूढ़ अभिप्राय हैं वो आप स्वतः ही हमें जताएंगे। किस प्रकार से किस मोड़ पर राइट जाना है, किस मोड़ पर लेफ्ट जाना है, किस मोड़ पर रुकना है और किस मोड़ पे आगे जाना है, ये सारी बातें आप स्वतः ही अनुभव द्वारा जीव को बताएंगे। ऐसा दृढ़ भाव रखते हुए अगले नाम में आगे शंका होती है इस नाम के संदर्भ में कि आपने जो बताया कि आपके अभिप्राय को कोई नहीं जानता, क्या यह व्यवस्था सभी वैष्णवों के लिए अथवा किन्हीं अति भाग्यवान वैष्णवों को अपनी गूढ़ इच्छा का भी ज्ञान कराते हैं? यानी क्या कभी कभी आप जो छुपे हुए आपके हृदय के भाव हैं, क्या कभी आप किसी से वो भाव प्रकट करते हैं या किसी के सामने उन भावों को आप व्यक्त करते हैं? ऐसे कोई कृपावंत भाग्यशाली भाग्यवान कोई वैष्णव है? इस संदेह की निवृत्ति के लिए अग्रिम 69वां नाम यहाँ आप श्री गोसाई जी प्रस्तुत करते हैं। अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय, जो अनन्य भक्त हैं उनको आप अपने निगूढ़ हृदय के भावों का ज्ञापन करते हैं। तो अधिक विस्तार यहाँ न करते हुए भावों का ज्ञापन आपके हृदय के कल और आगे उस विस्तार में उस नाम के चिंतन में आगे बढ़ेंगे। अभी निद्रा का विस्तार सबका होना प्रारंभ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो शयन की ओर प्रस्थान करते हुए आज के सत्संग को यहीं विराम देंगे। कल पुनः सब सत्संग में एकत्रित होंगे। और अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय है, जो अनन्य भक्त हैं उनके हृदय के भाव कैसे श्री महाप्रभु जी के हृदय के भाव वो जान सकते हैं, उस स्वरूप का चिंतन करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय। श्री साईं जी परम दयाल की। श्री यदुनाथ जी महाराज।